मैं प्रोफेसर संजय पासवान, फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर and MLC, BJP MLC from Bihar, and I am professor in Patna University also. I was the central minister with Atal Bihari Vajpayee ji, communication minister, HRD minister, minister of state in Delhi. Presently I am an MLC from MLA quota, from the MLA quota, MLC from BJP party from Bihar. When a member of Lok Sabha, then I was having a fixed constituency that was named as Nawada, that is in the South Bihar portion. So that has a different experience. Now I am MLC, which has no constituency, but 30 MLAs of my party elects one MLC, one time. So we have almost 90 MLAs in Bihar. In 3 MLC, we got elected once in 6 years. That's our regard constituency. Otherwise, I hail from the North Bihar. My home constituency, my home state, home district is Darbhanga. Darbhanga is the land of Sita. Sita, you know, Sita Jagdamba, Sita Ram, the land of Sita, Mithila, Janki. So we come from that pious constituency, that is Darbhanga. Very well, you know, that's the land of the scholar person, nearby Nepal. We come from that, and we are professor in Patna University. I am professor Patna University, where I am teaching management human resources. We teach in the PG Human Resource Development Department. Old name was the Labor and Social Welfare. That's why this labor interest and welfare interest in politics, हम लोग में वहीं शुरू किया when I was studying, and from that time, from the student life, हम लोगों ने politics शुरू किया. And now, of course, I started my politics from the leftist party, but I became MP from BJP, and still I am MLC from BJP. MLC means upper house member. Likewise, Rajya Sabha at central level, Legislative Council at the state level. So we are the member of upper house of Bihar. यूनिक है, इनोवेटिव है, आइडिएशनल है. तो आई हैव टोल्ड द ऑर्गेनाइजर्स, मैंने कहा है ऑर्गेनाइजर से, राहुल कराड़ जी हमारे संपर्क में हैं, मैंने कहा उनसे कि एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए हम लोग को. अभी क्या है, ज़माना चल रहा है थिंक टैंक का. तो MIT के लोग, WPU के लोग एक थिंक टैंक बनाए, जो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स होने हैं इस देश में, या जो लेजिस्लेटिव पॉलिसी होते हैं, उस पॉलिसी में इंटरवेंशन क्या हो सकता है, उसके लिए एक बनाएं थिंक टैंक, तो अच्छा रहेगा. और ये तो इवेंट है, इस इवेंट के बाद से एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हो जाए, एक नेशनल लेवल का एक लेजिस्लेचर्स फोरम खड़ा हो जाए. क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस के कई फोरम हैं, जो पार्लियामेंट्स के लोग हैं उनके कई फोरम है, बट स्टेट के लेजिस्लेचर्स का फोरम कोई नहीं है. इससे मैं एडवाइस करूँगा भाई राहुल जी से और विश्वनाथ कराड़ जी से और बाकी तमाम जो लोग हैं उनके कोर कमेटी के लोग, उनसे आग्रह करूँगा कि निश्चित तौर से एक ऐसा बने कि नेशनल लेवल का एक इंस्टीट्यूशंस बने जो टाइमली एंड पीरियडिकली मिला करे, और उसमें एक जर्नल निकले, एक रिसर्च जर्नल हो, पॉलिसी जर्नल निकले, जिसमें लोग लिखें या पढ़ें ताकि लोग लाभान्वित हों. ये नॉलेज पॉलिटिक्स, नॉलेज एरा है. नॉलेज एरा में कैसे पॉलिटिक्स को नॉलेज ड्रिवन पॉलिटिक्स करें, ये आज की आवश्यकता है. इसलिए मैं सबसे आप लोग के माध्यम से आग्रह कर रहा हूँ, तमाम ऑर्गेनाइजर से और देश के लोगों से भी, और जो भी लोग देखने वाले हैं फ्यूचर में इसको, कि अब नॉलेज इकोनॉमी तो हो गई है, नॉलेज सोसाइटी होना बचा हुआ है और नॉलेज पॉलिटी होना बचा हुआ है. इसलिए आइए हम सब ज्ञान आधारित राजनीति करें, तो देश के लिए उपयोगी होगा. देखिए, हम सब लोग तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, बड़ी पार्टी है, और हम लोग का विचार परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है. तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हम लोग के तमाम समस्याओं का समाधान करने को तैयार रहता है. क्योंकि कई ऐसे अनुषंगी संगठन हमारे हैं, कई ऐसे सपोर्टिव संगठन हैं जो हमारे इशूज़ को एड्रेस करते हैं. तो परेशानियाँ होती है अपने अपने ढंग की, फिर परेशानियों को हम लोग एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं. हमारे यहाँ इस ढंग के ऐसे लोग हैं जो हमारी बात सुनते हैं, हमारी बातों को सुनने के बाद जवाब देते हैं.
तो परेशानी होती है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि जो लोगों से मिलना जुलना होता है, लोगों की अपेक्षाएं बहुत होती है, पॉलिटिशियन से अपेक्षाएं बहुत होती है, मतलब लेजिस्लेचर से अपेक्षाएं बहुत बढ़ी है। और उसके कारण है कि एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव ने इग्नोर किया है, जो ब्यूरोक्रेसी है उसने इग्नोर किया है। जिनके जिम्मे काम को निपटारा करना है, इम्प्लीमेंट करना है, कहीं ना कहीं वहाँ से इग्नोरेंस हो रहा है। इसीलिए हम लोगों पे डिपेंडेंस बढ़ा है, पॉलिटिशियंस पे, पार्लियामेंट्रियंस पे, लेजिस्लेचर्स पे, एमएलए पे, एमएलसी पे बहुत एक बढ़ी है, जिम्मेदारी बढ़ी है। इसीलिए मुझे लगता है कि लोगों से मिलना जुलना एक बड़ा समस्या है, क्योंकि मिलने जुलने वाले इतने लोग होते हैं, सबसे मिल के बात हो नहीं पाती है, मन लायक बात, तो लोग नाराज़ ज़्यादा होते हैं हम लोग से। इसे उस कैसे डिसकंटेंटमेंट को, वो जो नाराज़गी है, असंतोष है, उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, हम लोग चाहेंगे सीखना यहाँ से। असंतोष का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ द डिसकंटेंटमेंट, वो बड़ा लेवल है। डिससेटिस्फैक्शन का कैसे किया जाए, वो एक बड़ा सवाल है। लोग कहते हैं ना कि सबको गिला है कि हमें ही कम मिला है, मगर जो ही मिला, जितना मिला, कितने को मिला है, ये लोग सुनने को तैयार नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी हो और नॉलेज ड्रिवन पॉलिटिक्स हो, तो लोग को समझ में आएगी कि हमारी कितनी लिमिटेशंस हैं, हमारी कितनी मर्यादाएं हैं। देखिए, फर्स्ट इलेक्शन तो हम लोग 99 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, लोकसभा से हम लोग 99 में चुने गए। 99 में अनुभव था। अब एक तो अपने आप में एमपी बनना बहुत बड़ी बात थी। हम लोग सिंपल एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे पटना यूनिवर्सिटी में, चुनाव लड़ने गए और बिल्कुल क्षेत्र नया था। हमारे घर से लगभग वो 200-250 किलोमीटर दूर है। वहाँ गए तो एक कैंपेनिंग का, और उस समय हमारे यहाँ बिहार में लालू प्रसाद जी का राजपाट था, तो एक लालू प्रसाद जी का अपना एक उनका एक ऑरा भी था, एक फियर भी था उनका। तो उस तमाम आतंक और डर के माहौल में और उतने बड़े नेता के आसपास में उनके खिलाफ लड़ रहे थे हम सब लोग, तो एक डर तो था हम लोग के मन में। लेकिन हम लोगों ने बहुत शांति, पीसफुली हम लोगों ने उस चुनाव को लड़ा और बहुत वोट से जीते हम लोग। हमें 5 लाख वोट मिला, जीते हम लोग 1 लाख वोट से ज़्यादा से जीते हम सब लोग। तो एक बड़ी जीत हम लोग की थी, तो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि थी, बड़ा उपलब्धि भी था, बड़ा चुनौती भी था हमारे लिए, क्योंकि आप चुनाव जीतते हो एक ऐसे सीट से जहां अपोजिशंस के लोग एमपी रहे हैं या विधायक रहे हैं, तो उम्मीदें बढ़ती है वोट देने वालों की, वोट नहीं देने वालों की भी। तो उस उम्मीद पे खरा उतरना एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन बखूबी निभाया हम लोगों ने। और उसी पीरियड में मैं केंद्र में मंत्री ये बना, संचार राज्य मंत्री बना मैं, शिक्षा राज्य मंत्री बना मैं, सामाजिक न्याय राज्य मंत्री बना मैं। सौभाग्य था हम लोगों के लिए। और अटल बिहारी वाजपेयी से लीडरशिप थे, अडवाणी जी से लीडरशिप थे, तो अडवाणी जी और अटल जी की अगुवाई में हम सब लोग ने लीड किया। और तमाम जो समस्याएं थी, सब समस्याएं नहीं, आधे से अधिक का समाधान हम लोग निकालने का प्रयास किया और निकला भी। देखिए, 2-3 बातें हैं मैं कहना चाहूँगा। एक तो बिहार से एमपी होना और एमपी होकर के पार्लियामेंट में आना एक बड़ा सवाल था। और फिर उसके बाद से हम लोग शेड्यूल कास्ट हैं, दलित समाज के आते हैं, तो दलित समाज के लोग का अपना एक अलग समस्याएं होती है। तो इस ढंग से, लेकिन हमारी पार्टी ने दलित समाज को क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या स्टेट में जहाँ कहीं भी होते हैं, तो 2 मंत्रालय दे दिया जाता है, या तो लेबर मिनिस्ट्री दिया जाता है या कल्याण मंत्रालय दे दिया जाता है। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे केंद्र में संचार मंत्री बनाया गया, केंद्र में शिक्षा मंत्री बनाया गया, और अभी बिहार में मैं जेल रिफॉर्म्स कमेटी का चेयरमैन हूँ, प्रिविलेज कमेटी का चेयरमैन हूँ, कोई SC/ST कमेटी का चेयरमैन नहीं हूँ। मतलब ये कि होता है जनरली, आप SC/ST के अगर हो तो SC/ST डिपार्टमेंट में जाओ, SC/ST कमेटी में जाओ, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे SC/ST का नहीं दे करके अभी वर्तमान में बिहार काउंसिल में मैं प्रिविलेज कमेटी का चेयरमैन हूँ वहाँ पर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में शिक्षा मंत्री में था, संचार मंत्री था। तो हमारी पार्टी ने हमारी भावनाओं को समझ करके हमें उन तमाम क्षेत्रों में मौका दिया जिन क्षेत्रों में हम लोग अपना कला कौशल दिखा सकते हों, वहाँ दिखाया हम लोगों ने और ढंग से काम किया। देखिए, हमारा डेमोक्रेसी लगातार इवॉल्व हो रहा है, ये रिवॉल्व नहीं हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। मतलब फ्रॉम द सिंपल डेमोक्रेसी टू द एनलाइटेंड डेमोक्रेसी की एक जर्नी है ये। एक सिंपल डेमोक्रेसी से
इनलाइटेंड प्रबुद्ध लोकतंत्र की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो हर चुनाव में या हर ईयर्स में एक नए नए प्रयोग होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जैसे कि समाज में आप देखें कि समाज में पहले अपर कास्ट के जिम्मे था सत्ता, बैकवर्ड के जिम्मे आया, दलित के जिम्मे आ रहा है अभी है। और इसी ढंग से हम लोग देखते हैं कि एक क्षेत्र का था पहले, दिल्ली वाले मुंबई वाले थे, अब पटना वाले, भुवनेश्वर वाले, उड़ीसा वाले, बंगाल वाले आगे आ रहे हैं। ये डेमोक्रेसी का पूछे आपकी डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी है। इसीलिए हमें लगता है कि डेमोक्रेसी एवरीडे मैच्योर रहा है। और डेमोक्रेसी का मैच्योरेशन जो है ये कॉन्स्टेंट प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि कहीं एक स्टेज पे आगे मिल गया। ये ब्यूटी है और हमें इस बात का गर्व है कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो लगातार ग्रो कर रही है, इवॉल्व कर रहा है। और निश्चित तौर से हम सब लोग डेमोक्रेसी का जो लोकतंत्र था, जनतंत्र था, वह लिच्छवी गणतंत्र बिहार में ही रहा है। बिहार में लिच्छवी गणतंत्र रहा है, लिच्छवी रिपब्लिक, मतलब गणतंत्र का जनतंत्र का एबोर्ड बिहार रहा है, वैशाली रहा है। तो उस वैशाली का गणतंत्र दुनिया भर में अब भारत के माध्यम से पुष्पित पल्लवित हो रहा है। और आगे निश्चित तौर से जिस ढंग का फॉर्म होगा, दुनिया को, भारतवर्ष को मॉडल बनाना होगा। ये मुझे लगता है हमारी डेमोक्रेसी और मैच्योर होगी अभी। ऐसा नहीं कि मैच्योरिटी चूँकि एक परमानेंट प्रोसेस और कांस्टेंट और नियत प्रोसेस है जो चल रहा है, अच्छी दिशा में जा रहा है। हर वर्ग का, हर भाषा का, हर धर्म का, हर जाति का, हर क्षेत्र की भागीदारी बढ़ रही है। ये अच्छी बात है क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी इवॉल्व हो रहा है, डेमोक्रेसी रिफाइन हो रहा है, डेमोक्रेसी और डेवलप कर रहा है। देखिए, पॉलिटिक्स में आना चाहिए। हम लोग के समय में क्या था कि जो कुछ नहीं किया, जिसको नौकरी नहीं मिली, जिसको कोई व्यवसाय में अच्छा नहीं लगा, वो पॉलिटिक्स में आ गया। पॉलिटिक्स को अभी एज ए मिशन और एज ए कैरियर बनाना चाहिए लोगों को। आज ट्रेनिंग्स हो रही है पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए, उस ट्रेनिंग का हम वेलकम करते हैं। और पॉलिटिकल लीडर्स का ट्रेनिंग खास करके हमारे कराट फैमिली ने शुरू किया, जो MIT के लोग हैं वो चला रहे हैं ना, पॉलिटिकल स्कूल चला रहे हैं, एक अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि इस ढंग से पॉलिटिकल ट्रेनिंग का कोर्सेज शुरू हो अगर, तो एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स खड़े हो सकते हैं, इनलाइटेंड हैं। पहले क्या थे कि पहले हम लोग टाइम में फील्ड व्यू वाले लोग थे, तो बुक व्यू वाले भी लोग आ रहे हैं अब। तो कोई भी चीज़ आगे तभी बढ़ता है जब फील्ड व्यू और लोक व्यू दोनों का जब मिक्सचर होता है, तो एक ढंग से बैलेंस पॉलिटिक्स का निर्माण होता है। मुझे लगता है वही संतुलित राजनीति के विकास के लिए फील्ड का भी दृष्टिकोण चाहिए और बुक का दृष्टिकोण चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले नौजवानों के लिए मैं मानता हूँ कि नौजवानों को बुक से ट्रेनिंग लेकर के फील्ड में जाना चाहिए। तो एक अच्छी राजनीति का इजाद बिहार देश में होगा जो दुनिया को एक दिशा देगा।